प्लीज सर जी, आप एक बार मेरे साथ डॉक्टर कुरियन के पास चलिए तो हम फिर से सारे टेस्ट करवाएंगे और फिर देखिएगा, इस बार सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल होंगी, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। आप बस एक बार मेरे साथ चलिए डॉक्टर कुरियन के पास। मैं भी थोड़ी देर में आती हूँ। कहाँ जा रही हैं आप? जी वो मैं भाभी के पास जा रही थी। दर्द बहुत हो रहा है और मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा, इसलिए। आरती जी, एक मिनट। मैंने आपसे कहा था ना, आपकी हेल्थ की जिम्मेदारी आपसे मेरी है। अगर आप ऐतराज ना करें तो मैं बैठी। क्या हुआ आरती जी? बैठी। आरती जी, जाने क्यों फिर झुक जाते हैं। आरती जी, वो एक्चुअली पेन कहाँ है? आगे बढ़ते ही कदम ये जाने क्यों फिर रुक जाते हैं। धड़कनों से है गुजारिश, दौर में ये बांध ले जाए हमें। हर उलझन को सुलझाए, कसक मीठी सी दे जाए। हर उलझन को सुलझाए, कसक मीठी सी दे जाए। आखिर दिल है ना। क्या हुआ यशी? हाँ? नहीं, वो पानी बहुत गर्म है ना, इसलिए। सब इस दिल की ही तो मुश्किल है। ये दिल है, ये दिल है, ये दिल है। सब इस दिल की ही तो मुश्किल है। हाँ, थोड़ा राइट, थोड़ा राइट पे। यशी वहां नहीं। हाँ। थोड़ा ऊपर। यशी आप बैक तो ठीक से पकड़िए, मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं मिल रहा है। आप रहने दीजिए यशी, मुझे लग रहा है आप कंफर्टेबल नहीं है। मैं भाभी के पास चली जाती हूँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। नहीं नहीं आरती जी, मैं कंफर्टेबल हूँ। अच्छा, आप मुझे बताइए कि एग्जैक्टली कहाँ पेन पे? यहाँ पेन कहाँ है? यहाँ पे बताया मैंने। हाँ। अब ठीक है? थैंक यू यशी, मुझे सच में बहुत आराम मिल रहा है। आरती जी, सिर्फ स्ट्रेस ही नहीं, आपकी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि आप बहुत कमजोर हो गई हैं, हाईली एनीमिक, ब्लड प्रेशर भी आपका ठीक नहीं है। आरती जी, मुझे लगता है कि आपको अबॉर्शन करा लेना चाहिए। आरती जी, सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता।
और सच्चाई यही है कि आपकी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है आपके केस में आरती जी नॉर्मल डिलीवरी होना पॉसिबल नहीं है। यश जी, दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो इम्पॉसिबल हो। जरूरत है तो सिर्फ पॉजिटिव सोच रखने की। इस हालात में आरती जी कोई भी पॉजिटिव सोच कैसे रख सकता है? जैसे मैं कोशिश कर रही हूँ यश जी, वैसे मैं आपसे बोल रही हूँ ना, मैं अब अपना पूरा ख्याल रखूंगी, अच्छे से खाऊंगी, नींद पूरी करूंगी, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लूंगी, अच्छा सोचूंगी, बुरे ख्याल आने भी नहीं दूंगी। और फिर देखिएगा सारी कॉम्प्लिकेशंस कैसे गायब हो जाती हैं। और फिर हम अपने इस नन्हे से मेहमान को इस दुनिया में लाकर माँ बाप जी का सपना भी पूरा कर देंगे। आरती जी आप मेरी बात समझती क्यों नहीं? आप देखिए फिर से शुरू हो गई। मैं शुरू हो गई? ऐसी शुरुआत तो आपने की थी। अच्छा मैं शुरू हो गया? देखिए अभी आप कितना बोल रही थी। आप जो भी मैं बोल रहा हूँ आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ आरती जी। हाँ तो मैं भी तो अपने और हमारे होने वाले बच्चे की भलाई के लिए ही बोल रही हूँ। आरती जी आप बचपना क्यों नहीं छोड़ देती हैं? क्या जिद कर रही हैं? ऐसा तो है नहीं कि आप दोबारा कभी कंसीव नहीं कर सकते, प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। सोई नहीं है। पुलिस अपना काम ठीक से कर रही है। प्रोड्यूसर के मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन ऑन है। हालांकि उसमें टाइम जरूर लग रहा है। इसका मतलब यह नहीं कि कातिल हमारी नजरों से बच के भाग गया। बहुत ही पुख्ता सबूत मिला है हमें इस बार, और इतना पता चला है कि करण मेहता का खूनी कोई और नहीं, एक औरत है। और इसके अलावा एक सबूत और भी मिला है। करण मेहता के लाश के पास हमें एक नेकलेस मिला है। ये हार मेरा नहीं है। अब ये नेकलेस उस कातिल तक हमें पहुंचाएगा। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि कुछ ही दिनों में वो कातिल औरत सलाखों के पीछे होगी। हे भगवान, ये क्या हो गया मुझसे? अब क्या होगा? सजा मिलेगी। गलती की है तो सजा तो मिलेगी ही ना। चने भिगोने के लिए कहा था ना तुमसे। आमतौर पर ऐसे नेकलेस और तुम भूल गई है ना? यही नेकलेस हमें उस कातिल तक पहुंचाएगा। हाँ भाभी, वो एक्चुअली शहरों में वो हमारी औरत पे बड़ी नजर रखी। अरे इतनी छोटी सी बात से इतना क्यों घबरा गई, जैसे किसी का खून कर दिया हो? मैं तुम्हारी जेठानी हूँ, थोड़ी सी डांट पिलाने का हक तो है ना मुझे। मैं जानती हूँ कि तुमने अपने मायके में किचन में कभी भी काम नहीं किया, और फिर यहाँ इतनी बड़ी फैमिली में तुम्हें तकलीफ तो होती होगी ना, पर तुम कोशिश कर रही हो, यही बहुत है। टीवी क्यों बंद कर दिया? ऐसी न्यूज़ देखने से इंसान सतर्क रहता है, कम से कम पता तो चलता है कि दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं। लगाओ वापस न्यूज़। भाभी वो ऐसी न्यूज़ देख के ना मेरा मन घबराता है। ओह सॉरी, कोई बात नहीं, मैं अपने रूम में जाकर देख लेती हूँ। अरे हाँ, जो बात कहने आई थी वो तो भूल ही गई। एक्चुअली मुझे अपना वो नेकलेस वापस चाहिए था जो तुम उस दिन अपनी पिंक साड़ी पर पहनकर गई थी शूट पर। वो एक्चुअली क्या है कि मैं अपनी सारी ज्वेलरी ना पॉलिश के लिए दे रही हूँ। दे दो प्लीज। हाँ भाभी, क्यों नहीं। वो
वो अलमारी में पड़ा है, मैं ढूंढ के आपको दे दूंगी। ठीक है, आराम से दे देना। गुड नाइट। गुड नाइट। भगवान, विक्की भाभी का हार तो पुलिस के हाथ लग गया। मैं कहां से लाऊंगी? अब क्या होगा? न जाने अब वो हार मेरी जिंदगी में कौन सा तूफान खड़ा करेगा। टाइम हो गया। आरती जी, डॉक्टर कुरियन से बात हो गई है मेरी। उन्होंने हमें कल की अपॉइंटमेंट दी है। आपने डॉक्टर कुरियन से बात की? थैंक यू सो मच जज जी। इसका मतलब आपको विश्वास हो गया है ना कि अब सब कुछ नॉर्मल है और मेरी प्रेगनेंसी में अब कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं रहेगी। पहले डॉक्टर से मिल लेते हैं और फिर उनकी ओपिनियन जान लेते हैं। आरती जी, अगर आपके हेल्थ से जुड़ी प्रॉब्लम का कोई भी सॉल्यूशन है तो वही होगा जो आप चाहती हैं। मैं आपका साथ जरूर दूंगा। लेकिन अगर डॉक्टर ने कहा कि कोई उम्मीद नहीं, तो आपको मेरा साथ देना होगा आरती जी। दोनों ही सूरतों में हमें एक दूसरे का साथ देना है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है। मैं तो हर कदम पे आपके साथ हूँ यश जी, लेकिन मैं एक बात का आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ। अगर आपका साथ ऐसे ही मेरे साथ रहा तो मेरी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। एक पिता का दिल नहीं टूटेगा, एक माँ की आत्मा को चोट नहीं पहुंचेगी। और एक अजन्मे बच्चे से उसके जीने का हक भी नहीं छीना जाएगा। ईश्वर करे वैसा ही हो जैसा आप चाहती हैं। ये दिल है, ये दिल है, ये दिल है। सब इस दिल की ही तो मुश्किल है। ये दिल है, ये दिल है, ये दिल है। सब इस दिल की ही तो मुश्किल है। Na 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 na
ये कौन आ गया? ओह, ये नन्हे नन्हे हाथ तो मेरे राजकुमार के हैं। कौन सा वाला राजकुमार? मम्मा का राजकुमार। ओहो मम्मा, आप तो मुझे हमेशा पहचान जाती हो। कैसे? ये मम्मा's मैजिक है। मेरे पास भी एक मैजिक है। बताओ। अब ये दो मुट्ठी में से एक मुट्ठी को चुनो। क्यों? ओहो मम्मा, मैजिक है। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। मेरे एक मुट्ठी में हैप्पीनेस है, खुशी, और दूसरी मुट्ठी में सैडनेस, दुख। अभी देखते हैं आप कौन सा चुनती हो। चलो जल्दी चूज करो। Your time starts now. जल्दी करो। ये क्या कर दिया आपने? आपने तो गलत मुट्ठी चुनी। इसमें सैडनेस भरा हुआ था। अरे मामा, आपने तो हैप्पीनेस वाली मुट्ठी चुनी थी। मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। वैसे भी मैं आपको सैडनेस थोड़ी दूंगा। अब ये मैजिक की ट्रिक बताऊं? दोनों मुट्ठी में हैप्पीनेस था। है ना अच्छा वाला मैजिक? मैंने तो इतनी अच्छी मैजिक बताई, फिर भी आपके आंख में आंसू। अभी आपको हैप्पीनेस मिली है ना, तो सवाल करो। ओह मम्मा, इतना सवाल करो। अब हंसते हैं तो कितना क्यूट दिखती हो। मिस्टर सिंधिया, जैसा कि आपने रिपोर्ट्स में देखा होगा कि आपकी वाइफ की प्रेगनेंसी में बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस हैं। फिर इनका हाई बीपी, लो हेमोग्लोबिन, शी इज हाईली एनीमिक। और ऐसे कंडीशन में प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना बहुत ही रिस्की होता है, और ये बात मैं आपकी वाइफ को और इनकी मदर को बता चुकी हूँ। तो डॉक्टर, ऐसी हालत में आप क्या सजेस्ट करेंगे? मैंने पहले ही आरती जी को सलाह दी थी अबॉर्शन के लिए। इसके अलावा कोई और रास्ता? अगर आप दोनों प्रॉमिस करते हैं मुझसे कि बिल्कुल इसी तरह से आप दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन रहेगा, तो एक सॉल्यूशन है मेरे पास।